क्या आप अकेले रहने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप टूट जाओगे? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अकेलेपन में छुपी है? यह किताब हमें सिखाती है अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी असली ताकत है। चैप्टर 1, अलोन ही लोनली, अकेले रहना वर्सेस अकेलापन महसूस करना। क्या आप अभी अकेले हैं या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? पहली नजर में ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है अकेले होना और अकेलापन महसूस करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, और यही फर्क आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रियलिटी चेक, सच्चाई। समझो, इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी अकेला होता है, लेकिन हर इंसान लोनली नहीं होता। कुछ लोग भीड़ में रहकर भी अकेले होते हैं और कुछ लोग अकेले रहकर भी पूरी तरह खुश होते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप अकेले हैं या नहीं, असली सवाल यह है क्या आप खुद के साथ खुश हैं। अलोन अकेले रहना क्या होता है? अलोन होने का मतलब है आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो, आपको खुद की कंपनी पसंद है, आपको खुद से डर नहीं लगता। अलोन इंसान खुद को समझता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है, खुद की ग्रोथ पर फोकस करता है। वह अकेले बैठ सकता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और उसे शांति महसूस होती है। पावरफुल लाइन हाईलाइट करें, अलोन रहना कमजोरी नहीं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। लोनली, अकेलापन महसूस करना क्या होता है? लोनली होने का मतलब है आपको अंदर से खालीपन महसूस होता है। आप दूसरों पर इमोशनल सपोर्ट के लिए डिपेंड होते हैं, आप खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। लोनली इंसान हमेशा अटेंशन चाहता है, अकेले बैठ नहीं सकता, खुद से भागता है, उसे हमेशा चाहिए लोग, वैलिडेशन, डिस्ट्रैक्शन, लेकिन फिर भी अंदर से वह खाली ही रहता है। पावरफुल लाइन, लोनलीनेस लोगों की कमी नहीं, खुद से कनेक्शन की कमी है। बिग ट्रूथ, सबसे बड़ी सच्चाई, इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं हो तो कोई भी इंसान आपको खुश नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं अगर मेरे पास फ्रेंड्स होंगे, अगर रिलेशनशिप होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आप अंदर से एम्प्टी हो तो बाहर की कोई भी चीज आपको फिल नहीं कर सकती। Why people feel lonely? लोग अकेलापन क्यों महसूस करते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। 1, सेल्फ कनेक्शन की कमी, लोग खुद को जानते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन हैं। 2, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड होना। 3, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया, नॉइज, खुद के साथ टाइम ही नहीं बिताते, और जब अचानक अकेले होते हैं तो खुद से सामना नहीं कर पाते। शिफ्ट योर माइंडसेट, सोच बदलो। आपको यह समझना होगा अलोन होना प्रॉब्लम नहीं है, लोनली होना प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन क्या है? खुद से जुड़ना सीखो। सिंपल प्रैक्टिस, वॉइस ओवर में पॉज लेकर बोलें। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, रोज 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, सिर्फ खुद के साथ बैठो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को जानने लगोगे। चैप्टर क्लोजिंग, अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है, यह एक सिग्नल है कि आपको खुद से जुड़ने की जरूरत है। जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, और तभी आप सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हो। याद रखो, भीड़ आपको पहचान देती है, लेकिन अकेलापन आपको आपकी असली पहचान देता है। तो अगली बार जब आप अकेले हों, डरना मत, मुस्कुराना और कहना मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपने साथ हूं। चैप्टर 2, साइलेंस की पावर, खामोशी की असली ताकत। क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट पूरी खामोशी में बैठकर खुद को सुना है? न कोई मोबाइल, न कोई म्यूजिक, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। डर लगता है ना? और यही वजह है कि ज्यादातर लोग खामोशी से भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है जिस साइलेंस से आप भाग रहे हो उसी में आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। आज की दुनिया, नॉइज एवरीवेयर, आज हर जगह शोर है, मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, टीवी, म्यूजिक, लोगों की बातें। हम इतने ज्यादा नॉइज के आदी हो चुके हैं कि अब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस नॉइज में आप खुद की आवाज ही नहीं सुन पाते। पावरफुल लाइन, दुनिया का शोर जितना बढ़ता है आपकी इनर वॉइस उतनी ही दब जाती है। साइलेंस
क्लैरिटी, खामोशी, साफ सोच। जब आप अकेले और शांत होते हो तब आपका माइंड क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सिर्फ आप होते हो और आपकी असली सोच। रिजल्ट, बेटर डिसीजंस, क्लियर गोल्स, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग साइलेंस को प्रायोरिटी देते हैं। ग्रेट पीपल, साइलेंस। इतिहास उठाकर देखो, बुद्धा, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ये लोग टाइम निकालते थे सिर्फ सोचने के लिए, अकेले रहने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था डीप थिंकिंग सिर्फ साइलेंस में पॉसिबल है। साइलेंस से डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप शांत होते हो तब आप खुद से मिलते हो और उस समय सामने आता है आपके फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपकी रियल प्रॉब्लम्स। इसलिए लोग क्या करते हैं? खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन याद रखो, एस्केप टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन साइलेंस परमानेंट सॉल्यूशन देता है। साइलेंस, सेल्फ कनेक्शन। जब आप रेगुलरली साइलेंस में बैठते हो तो आप खुद से कनेक्ट होने लगते हो। आपको समझ आने लगता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। यही क्लैरिटी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। सिंपल प्रैक्टिस, पावरफुल एक्सरसाइज। आज से एक हैबिट शुरू करो, 10 मिनट साइलेंस रूल। रोज 10 मिनट, फोन ऑफ, नो म्यूजिक, नो टॉकिंग, सिर्फ बैठो और अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही साइलेंस आपकी सबसे पावरफुल हैबिट बन जाएगी। साइलेंस क्रिएट्स पावर। जब आप साइलेंस में मास्टर हो जाते हो तब आप जल्दी रिएक्ट नहीं करते, आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो, आप फोकस्ड रहते हो और यही क्वालिटीज आपको लाइफ में आगे ले जाती हैं। चैप्टर क्लोजिंग, पावरफुल एंडिंग। खामोशी खालीपन नहीं है, यह वो जगह है जहां आपकी असली ताकत जन्म लेती है। जब आप साइलेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप खुद को समझने लगते हो, और जब आप खुद को समझ जाते हो तब दुनिया को जीतना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आपको थोड़ा टाइम मिले, फोन मत उठाना, म्यूजिक मत लगाना, बस कुछ देर खामोश बैठना, क्योंकि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े आंसर्स शोर में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। चैप्टर 3, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को पहचानने की ताकत। आपका नाम क्या है? शायद आप तुरंत जवाब दे दोगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आप सच में कौन हो, तो क्या आपके पास जवाब होगा? सच्चाई ये है, हम पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने का समय ही नहीं निकालते। और यही वजह है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, लॉस्ट रहते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हो तब शुरू होता है आपकी असली पहचान का सफर। हम खुद को क्यों नहीं जानते? बचपन से हमें सिखाया जाता है, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सेफ क्या है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं? हम अपनी असली आइडेंटिटी को दबा देते हैं और एक फेक वर्जन बन जाते हैं। पावरफुल लाइन, आप वही बन जाते हो जो दुनिया आपको बनने को कहती है। अलोन टाइम इक्वल्स सेल्फ डिस्कवरी टाइम। जब आप अकेले होते हो तब कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, न कोई जज करने वाला, न कोई गाइड करने वाला, सिर्फ आप होते हो और आपके असली थॉट्स। और यही वो मोमेंट है जहां आप खुद को डिस्कवर करते हो। अपने आप से सवाल पूछो, सेल्फ डिस्कवरी शुरू होती है सही सवालों से, पावरफुल क्वेश्चंस। मैं लाइफ में क्या चाहता हूं? मुझे क्या जेन्युइनली खुशी देता है? मैं किस चीज के लिए बना हूं? ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन इनके जवाब आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रियल आइडेंटिटी वर्सेस फेक आइडेंटिटी। इस दुनिया में दो तरह की आइडेंटिटी होती है। फेक आइडेंटिटी जो सोसाइटी ने दी है, जो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए है। रियल आइडेंटिटी जो आप अंदर से हो, जो आपको सच में खुशी देती है। प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग फेक आइडेंटिटी में जीते हैं। सॉल्यूशन क्या है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करो और अपनी रियल आइडेंटिटी को खोजो। कंपैरिजन से बाहर निकलो। सेल्फ डिस्कवरी का सबसे बड़ा एनिमी है कंपैरिजन। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो तो आप खुद को खो देते हो। याद रखो, आप यूनिक हो, आपकी जर्नी अलग है, इसलिए कंपेयर मत करो, खुद पर फोकस करो। क्रिएट योर ओन पाथ। जब आप खुद को समझ जाते हो तब आप क्लियर डिसीजंस लेते हो,
कॉन्फिडेंट बनते हो, फियर कम हो जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जीते हो। सिंपल प्रैक्टिस, डेली एक्सरसाइज, रोज 10-15 मिनट जर्नल लिखो। आज मैंने क्या सीखा, मुझे क्या अच्छा लगा, मैं क्या बनना चाहता हूं। यह छोटी हैबिट आपको खुद से कनेक्ट कर देगी। चैप्टर क्लोजिंग, पावरफुल एंडिंग। आपकी असली ताकत आपकी आइडेंटिटी में छुपी है। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे, लेकिन जिस दिन आपने खुद को समझ लिया उस दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से खुद से भागना बंद करो, खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद को नहीं पहचानते। चैप्टर 4, इमोशनल इंडिपेंडेंस। खुद पर निर्भर बनो। क्या आपकी खुशी किसी और इंसान पर डिपेंड करती है? अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हो, और अगर कोई इग्नोर कर दे तो आपका मूड खराब हो जाता है। अगर ऐसा है तो सच सुनने के लिए तैयार रहो। आप इमोशनली फ्री नहीं हो, आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, और जब तक आप ये डिपेंडेंसी नहीं तोड़ते तब तक आप अंदर से कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। इमोशनल डिपेंडेंसी क्या होती है? इमोशनल डिपेंडेंसी का मतलब है अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देना। एग्जाम्पल, कोई रिप्लाई ना करे, आप अपसेट, कोई अप्रिशिएट करे, आप हैप्पी, कोई क्रिटिसाइज करे, आप टूट जाओ। यानी आपकी खुशी और दुख दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड है। पावरफुल लाइन, अगर आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड है तो आप कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रह सकते। यह डेंजरस क्यों है? क्योंकि लोग चेंज होते हैं, सिचुएशंस चेंज होती हैं। अगर आपकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल है तो आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। आज कोई है, कल शायद ना हो। इसीलिए एक्सटर्नल हैप्पीनेस टेम्पररी, इंटरनल हैप्पीनेस परमानेंट। इमोशनली स्ट्रांग लोग कैसे होते हैं? स्ट्रांग लोग खुद को वैलिडेट करते हैं, अकेले भी खुश रहते हैं, रिजेक्शन से नहीं टूटते, क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है, लेकिन वो टूटते नहीं हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अंदर से आती है। सेल्फ लव, रियल पावर इमोशनल इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है। सेल्फ लव से जब आप खुद से प्यार करते हो, आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। पावरफुल लाइन, जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन दुनिया की राय इररिलेवेंट हो जाएगी। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लोग वैलिडेशन के पीछे भाग रहे हैं, लाइक्स, कमेंट्स, अटेंशन, लेकिन ये सब टेम्पररी है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को अप्रूव करते हो। इसलिए दूसरों से अप्रूवल मत मांगो, खुद को अप्रूव करो। रिजेक्शन को स्ट्रेंथ बनाओ। इमोशनल इंडिपेंडेंस का एक बड़ा पार्ट है रिजेक्शन को हैंडल करना। याद रखो, हर नो आपको डिफाइन नहीं करता। कभी कभी रिजेक्शन प्रोटेक्शन होता है। स्ट्रांग लोग रिजेक्शन से सीखते हैं, वीक लोग उससे टूट जाते हैं। सिंपल प्रैक्टिस, डेली हैबिट। आज से ये 3 चीजें करो। 1, खुद से बात करो, मैं इनफ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं खुद को प्रूव करने के लिए। 2, अलोन टाइम एंजॉय करो बिना गिल्ट के। 3, अपनी वैल्यू समझो, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाते हो तब आप फियरलेस हो जाते हो, आप कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हो, आप लोगों के पीछे नहीं भागते। लोग खुद आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि जिसे खुद की वैल्यू पता होती है दुनिया उसकी वैल्यू करती है। चैप्टर क्लोजिंग, दुनिया आपको कभी स्टेबल खुशी नहीं दे सकती क्योंकि दुनिया खुद अनस्टेबल है। अगर आपको सच्ची ताकत चाहिए तो उसे अंदर ढूंढो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, खुद पर भरोसा करो, और फिर देखो कैसे आप हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहते हो। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को संभालना सीख लिया उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। चैप्टर 5, ग्रोथ इन आइसोलेशन। अकेले में ही बनती है असली सफलता। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप अकेले होते हो तब आप सबसे ज्यादा सोचते हो, और जब आप लोगों के बीच होते हो तब आप बस टाइम पास करते हो। तो क्या असली ग्रोथ भीड़ में होती है या अकेलेपन में? सच्चाई यह है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रोग्रेस अकेलेपन में ही होती है। Why isolation is powerful? जब आप अकेले होते हो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ आप होते हो, और आपका फोकस यही वो एनवायरनमेंट है जहां ग्रोथ फास्टेस्ट होती है। पावरफुल लाइन,
भीड़ आपको बिजी रखती है, लेकिन अकेलापन आपको बेटर बनाता है। डीप वर्क हैपन्स अलोन। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अकेले में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस हाई होता है, डिस्ट्रैक्शन जीरो होता है, प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। जब आप अकेले बैठकर काम करते हो तो आप 1 घंटे में उतना कर सकते हो जितना लोग 5 घंटे में नहीं कर पाते। इसे कहते हैं डीप वर्क। रियल एग्जाम्पल्स। रिलेटेबल। एक स्टूडेंट, दोस्तों के साथ डिस्ट्रैक्शन, अकेले फोकस, टॉप रिजल्ट्स। एक एंटरप्रेन्योर, अकेले प्लानिंग, क्लैरिटी, अकेले स्ट्रगल, सक्सेस। एक एथलीट, अकेले प्रैक्टिस, चैंपियन। कॉमन फैक्टर क्या है? आइसोलेशन, ग्रोथ। कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। लोग अकेले क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उन्हें कंफर्ट चाहिए। लेकिन याद रखो, कंफर्ट जोन नो ग्रोथ, आइसोलेशन ग्रोथ जोन। अगर आप हमेशा चैटिंग, स्क्रॉलिंग, टाइम पास में लगे रहोगे तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। यूज योर अलोन टाइम स्मार्टली। अकेले समय को वेस्ट मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। क्या कर सकते हो? न्यू स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, गोल्स प्लान करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। यही स्मॉल एक्शंस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। बिल्ड इन साइलेंस, शाइन इन पब्लिक। यह चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। चुपचाप खुद को बनाओ और दुनिया को रिजल्ट दिखाओ। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो नॉइज में अनाउंस नहीं करते, वो साइलेंस में काम करते हैं और एक दिन उनकी सक्सेस खुद बोलती है। फोकस इज योर सुपर पावर। अकेले में आपका सबसे बड़ा वेपन है फोकस। अगर आपने फोकस कंट्रोल कर लिया तो आप जल्दी सीखोगे, जल्दी ग्रो करोगे, जल्दी सक्सेस पाओगे। और फोकस सिर्फ साइलेंस में मिलता है। डेली रूटीन, रोज 1-2 घंटे फोन ऑफ, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ काम, लर्निंग। इसे हैबिट बना लो। 30 दिन में फर्क दिखेगा, 6 महीने में लाइफ बदल जाएगी। चैप्टर क्लोजिंग। अकेलापन आपको खाली नहीं करता, वो आपको बनाता है। जब आप अकेले होते हो तब आप डिसाइड करते हो कि आप कौन बनोगे। दुनिया आपको एवरेज बनाएगी, लेकिन अकेलापन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। तो अगली बार जब आपको अकेलापन मिले, उसे वेस्ट मत करना, उसे यूज करना, क्योंकि आपकी सक्सेस भीड़ में नहीं, आपके अकेलेपन में बन रही है। चैप्टर 6, फियर ऑफ बीइंग अलोन। अकेलेपन के डर को कैसे हराएं? क्या आपको अकेले रहने से डर लगता है? जब फोन साइलेंट होता है, कोई मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं करता, तो क्या आपको अंदर से खालीपन महसूस होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग इसी डर के साथ जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, जिस अकेलेपन से आप डर रहे हो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लोग अकेलेपन से डरते क्यों हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है खुद का सामना करने का डर। जब आप अकेले होते हो तब आप खुद से मिलते हो और उस समय सामने आता है आपकी कमियां, आपके डर, आपकी अधूरी इच्छाएं। और सच कहें तो हम दूसरों से नहीं, खुद से भाग रहे होते हैं। पावरफुल लाइन। अकेलापन डरावना नहीं है, खुद का सच डरावना लगता है। डिस्ट्रैक्शन, टेम्पररी एस्केप। जब भी आपको अकेलापन महसूस होता है, आप क्या करते हो? मोबाइल उठा लेते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, म्यूजिक या नेटफ्लिक्स। कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन दर्द को छुपाता है, खत्म नहीं करता। फियर को समझो, दबाओ मत। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डर को इग्नोर करते हैं, लेकिन स्ट्रांग लोग क्या करते हैं? डर को समझते हैं और उसे फेस करते हैं, क्योंकि जिस डर का आप सामना करते हो वही आपकी ताकत बन जाता है। लोनलीनेस को पावर में बदलो। यह चैप्टर का सबसे पावरफुल पार्ट है। लोनलीनेस, अपॉर्चुनिटी कैसे? जब आप अकेले हो तब आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। यानी जो लोग अकेलेपन में टूटते हैं वही लोग अकेलेपन में बन भी सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको अकेलापन डराता है तो ये स्टेप्स फॉलो करो। 1, एक्सेप्टेंस। हाँ, मैं अभी अकेला हूं और यह ठीक है। 2, अवेयरनेस। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उन्हें जज मत करो। 3, एक्शन। कुछ प्रोडक्टिव करो, खुद को बिल्ड करो। धीरे धीरे डर कम होने लगेगा। स्ट्रांग बनने का असली रास्ता, स्ट्रांग वही बनता है जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करता है, और अकेलापन सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। इसलिए अगर आप अकेले रहना सीख गए तो आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। रीफ्रेम योर थिंकिंग। अभी तक आप सोचते थे मैं अकेला हूं, अब सोचो मुझे खुद को बनाने का मौका मिला है।
यही माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सिंपल प्रैक्टिस, डेली हैबिट। जब भी अकेलापन महसूस हो, खुद से कहो, मैं सेफ हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं खुद के साथ हूं, और फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम शुरू करो। चैप्टर क्लोजिंग, पावरफुल एंडिंग। अकेलापन आपका दुश्मन नहीं है, यह एक टेस्ट है। यह देखता है कि आप खुद के साथ खड़े रह सकते हो या नहीं। जो लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब अकेलापन आपको डराए, भागना मत, रुकना और उसका सामना करना, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत उसी डर के पीछे छुपी है। चैप्टर 7, टर्न लोनलीनेस इनटू सक्सेस। अकेलेपन को ताकत बनाओ। अगर मैं आपसे कहूं, जो समय आप अकेले दुखी होकर बर्बाद कर रहे हो वही समय आपको सफल बना सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सच्चाई यह है, अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, वह आपको बनाता है। बस आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। लोनलीनेस, हिडन अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर लोग अकेलेपन को प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन विनर्स उसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, यानी प्योर फोकस, फुल कंट्रोल, पावरफुल लाइन। अकेलापन खाली समय नहीं, यह आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। शिफ्ट योर आइडेंटिटी सक्सेस की शुरुआत होती है। आइडेंटिटी बदलने से अभी आप सोचते हो मैं अकेला हूं, अब सोचो मैं खुद को बना रहा हूं। यह छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देगा। यूज लोनलीनेस एज अ टूल। अकेलेपन को सही डायरेक्शन में यूज करो। 1, स्किल बिल्डिंग, नई स्किल सीखो। फ्यूचर सिक्योर करो। 2, नॉलेज गेन, बुक्स पढ़ो, लर्निंग बढ़ाओ। 3, गोल एग्जीक्यूशन, प्लानिंग प्लस एक्शन याद रखो। सक्सेस चांस से नहीं, डेली हैबिट से आती है। डिसिप्लिन, रियल पावर। अकेलेपन में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, क्योंकि कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई आपको चेक नहीं करेगा, सब कुछ आपको खुद करना होगा, और यही आपको स्ट्रांग बनाता है। पावरफुल लाइन, जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब आप जो करते हो वही आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। बिल्ड योर सेल्फ इन साइलेंस। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते, वो क्वाइटली काम करते हैं, और एक दिन उनकी सक्सेस खुद बोलती है। इसलिए चुपचाप मेहनत करो और रिजल्ट को बोलने दो। कंसिस्टेंसी इज द की। मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट देती है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, चाहे मूड हो या ना हो। यही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी। सिंपल एक्शन प्लान ऑडियंस के लिए। आज से ये शुरू करो। डेली रूटीन, 1 घंटा लर्निंग, 1 घंटा स्किल वर्क, 30 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन, बस 30 दिन, और आप खुद में फर्क देखोगे। फ्रॉम अलोन टू अनस्टॉपेबल। जब आप अकेलेपन को सही यूज करते हो, तब आप फोकस्ड बनते हो, डिसिप्लिन बनते हो, कॉन्फिडेंट बनते हो, और यही क्वालिटीज आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। चैप्टर क्लोजिंग, पावरफुल एंडिंग। अकेलापन आपको कमजोर बनाने नहीं आया है, वह आपको तैयार करने आया है उस लेवल के लिए जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। तो अगली बार जब आप अकेले हों, उदास मत होना, टाइम वेस्ट मत करना। बस एक बात याद रखना, यही वो टाइम है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके अकेलेपन में बन रहा है। याद रखो, जिंदगी में हर कोई साथ नहीं देगा, हर रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अकेले चलना सीख लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अगली बार जब जिंदगी आपको अकेला छोड़ दे, उसे सजा मत समझना, उसे मौका समझना, खुद को बनाने का, खुद को समझने का, और खुद को पावरफुल बनाने का, क्योंकि अकेले चलने वाले ही सबसे आगे निकलते हैं। CTA, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, बुक नेक्सस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई एम स्ट्रॉन्ग अलोन। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए खुद के साथ रहो, खुद को समझो और खुद को अनस्टॉपेबल बनाओ।